दिल्ली वालों हमें एक मौका दे दो, दिल्ली को हम लंदन पेरिस बना देंगे जी। खैर ये तो लंदन पेरिस बनाते बनाते दिल्ली को गाजा बना गए, लेकिन आपकी चुनी हुई रेखा गुप्ता हर वो कोशिश कर रही हैं जिससे दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा बनाया जा सके। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। महिला सुरक्षा, यमुना की सफाई और शहर की स्वच्छता उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने उन्हें महिला सम्मान योजना और यमुना की सफाई को लेकर घेरने की कोशिश की थी, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने अपने फैसलों से उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यमुना नदी की सफाई और उसके पुनरुद्धार को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि यमुना में क्रूज सर्विसेज शुरू की जाएंगी। ये सेवा सोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगी, जो यमुना के लगभग 6 किलोमीटर के हिस्से को कवर करेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार यमुना को टूरिस्ट स्पॉट के लिए डेवलप करने की प्लानिंग भी कर रही है। ये न सिर्फ टूरिस्ट के लिए एक नया अट्रैक्शन होगा, बल्कि यमुना की सफाई और संरक्षण में भी मददगार साबित होगा। इससे ट्रैफिक तो कम होगा ही, साथ ही आप लोग वादियों का लुत्फ भी उठा पाएंगे, वो अलग। अब जब भी कभी आपकी छुट्टी होगी तो एक पिकनिक स्पॉट अपनी फैमिली के साथ पक्का ही समझिए। हाँ, समय केजरीवाल सरकार के पास भी होगा, ये आइडिया भी होगा, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो विल पावर चाहिए थी वो नहीं थी। अब खुद सोचिए, दुनिया की भागदौड़ से जब आप कभी एक दिन अपनी फैमिली के साथ अच्छी जगह बिता पाएंगे, अपना वक्त और उन लम्हों को भी उन्हीं के साथ जी पाएंगे जिन्हें जीने के लिए आपको ज़्यादातर विदेश जाना पड़ता था। इंडियन टूरिज्म बूम कर रहा है, यूपी ने ऐसा करके दिखा भी दिया है और इस सेक्टर से हर स्टेट अपनी जीडीपी को अच्छे से इंप्रूव कर पाएगी। आपकी तरह मुझे भी बेसब्री से इंतजार है, इसलिए डेट भी जान लीजिए। सोर्सेज की माने तो दिल्ली गवर्नमेंट एफर्टलेसली कोशिश में है कि इन सर्विसेज को फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से शुरू कर दिया जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल में तो शुरू कर ही दिया जाए। और ये पॉसिबल भी लगता है। अभी मार्च आ ही गया है और यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में जितना जल्द ही इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उतनी ही अच्छे तरीके से यमुना की सफाई भी होती रहेगी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की अटेंडेंस भी स्मार्ट मोबाइल ऐप के जरिए ली जाएगी। यानी अगर आप एमसीडी में काम करते हैं और ऑफिस ना जाकर प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। नए रूल्स के मुताबिक अगर आप ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराते, यानी अटेंडेंस दर्ज नहीं कराते हैं, तो आपको सैलरी उन्हीं दिनों के हिसाब से मिलेगी जिन दिनों आपने ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कराई होगी। मतलब भैया, कर्मचारियों की सुविधाएं आने वाली हैं। जिसे भी केजरीवाल के राज में घपला करने की आदत लग गई थी, उन्हें रेखा गुप्ता अपना हंटर चलाकर ठीक कर देंगी। यानी रेखा गुप्ता वो हर कोशिश कर रही हैं जिससे पैसा बचाया जा सके और उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट भी किया जा सके और पैसा बनाया जा सके। देखा, ये होता है आपके द्वारा दिए गए एक सही वोट का कमाल। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें आयन भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो घंटी जो आ रही है उसको दबा दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके।